सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ बैठे कलमकारों को भी मेरा प्रणाम। जश्न जबा का इतना बढ़िया मंच, बहुत देर से प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। मोहब्बत की बात मैं भी करूँगा, मगर महबूबा से नहीं, वतन की मोहब्बत की बात करूँगा। भगत सिंह जी की इन बातों से अपनी शुरुआत करता हूँ कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। वो जमी पावन है, पवित्र है, वो जमी पावन है, पवित्र है, जहां बहती गंगा हो। और मैं बस चाहता हूं इतना, ऐसे देश में न कभी दंगा हो, पर वक्त आने पर ये जान भी कुर्बान है वतन पर। बस लाश आए जब घर पर, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। जो भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, कभी मैं सोचता हूं कि भगत सिंह क्यों चढ़ गए होंगे हंसते हंसते फांसी पर। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने ये सोचा होगा, ये भगत सिंह कह रहे हैं कि ये सोच रहा हूं बैठे बैठे, ये सोच रहा हूं बैठे बैठे कि मेरी मौत से कैसे देश को फायदा हो। ये भगत सिंह कह रहे हैं कि ये सोच रहा हूं बैठे बैठे मेरी मौत से कैसे देश को फायदा हो। अगर चढ़ता हूं हंसते हंसते फांसी पे, हर मां चाहेगी कोख से उसके भगत सिंह पैदा हो, हर मां चाहेगी कोख से उसके भगत सिंह पैदा हो। किया ना था जो कभी, किया ना था जो कभी, मुल्क वो भी कर रहा होता। हर जाति हर धर्म तीन तीन मर रहा होता। अगर चढ़ा ना होता भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे, ये मुल्क आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहा होता। मगर दुर्भाग्य का विषय ये है दोस्तों, इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला। शहीद आप और हम कहते हैं, मगर ये सरकारें नहीं कहती हैं। सरकार ने आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। मैं एक बंटवारे के वक्त, जो 1947 जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, समय की अपनी सीमाएं, मैं एक बंटवारे पे एक कविता लिख रहा हूँ, छोटी सी है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि बंटवारे के पहले क्या था और बंटवारे के बाद क्या हुआ। बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखता हूँ कि भगत सिंह तो चढ़ गए फांसी, भगत सिंह तो चढ़ गए फांसी, ये सोच के कि देश आजाद होगा। भगत सिंह तो चढ़ गए फांसी, ये सोच के कि देश आजाद होगा। पर उनको क्या पता था कि क्या कुछ मेरे बाद होगा, पर उनको क्या पता था कि क्या कुछ मेरे बाद होगा। आजादी के मस्तानों का जहां चुपके चुपके शोर हुआ करता था, दिल्ली पंजाब के अलावा क्रांतिकारियों का अड्डा लाहौर हुआ करता था। आजादी के परवानों की कभी कोई जात ही नहीं हुआ करती थी, और हिंदू मुस्लिम की तो यारों कभी कोई बात ही नहीं हुआ करती थी। मिलकर सारे लोग आजादी के सपने देखा करते थे, गैर नहीं था कोई, सारे अपने देखा करते थे। और मौका पाते ही ब्रिटिश सिपाहियों को बिल्ली पर नोचा करते थे, लाहौर में बैठकर रात दिन दिल्ली का सोचा करते थे। मगर आजादी मिलते ही इन्होंने शमशान बना डाला, और दिल्ली से लाहौर तक एक था स्थान, इन्होंने दो टुकड़े कर पाकिस्तान बना डाला, इन्होंने दो टुकड़े कर पाकिस्तान बना डाला। अब उसके बाद क्या होता है, अब मेरा गुस्सा बोलता है कि नेताजी सुभाष चंद्रशेखर आजाद का सपना सब चूर चूर कर डाला। नजदीकियां थी सब जो दूर दूर कर डाला, और बीच पंजाब के रास्ते से खींची गई लकीर, बीच पंजाब के रास्ते से खींची गई लकीर, और मुल्क बांट लिया ऐसे जैसे बाप की थी जागीर। अब सच बोलने की हिम्मत मैं करता हूं, ताली बजाने की हिम्मत आप लोग करना, कि बीच पंजाब के रास्ते से खींची गई लकीर और मुल्क बांट लिया ऐसे जैसे बाप की थी जागीर। और दोनों को बनना था प्रधानमंत्री, दोनों को बनना था प्रधानमंत्री, और दोनों ने की ये शरारत। जिन्ना के हिस्से पाक आया और नेहरू के भारत, जिन्ना के हिस्से पाक आया और नेहरू के भारत। बंटवारे की जंग की खूब चली थी आंधी, बंटवारे की जंग की खूब चली थी आंधी। देश के दो टुकड़े हो, हालांकि उससे राजी नहीं थे गांधी, मगर रातों रात इन्होंने मुल्क के बंटवारे का ऐलान करा डाला, और दिल्ली से लाहौर तक एक था स्थान, इन्होंने दो टुकड़े कर पाकिस्तान बना डाला, इन्होंने दो टुकड़े कर पाकिस्तान बना डाला। अंत में खींची एक लाइन और पाकिस्तान उनका, खींची एक लाइन और पाकिस्तान उनका, हिंदुस्तान हमारा हो गया। पर अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि एक प्रधान पद के लिए देश का बंटवारा हो गया, एक प्रधान पद के लिए देश का बंटवारा हो गया। अंत में एक लाइन, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी देश में, तब मैंने पंक्तियां लिखी थी
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो दिल्ली से एक नेता जिन्होंने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, बोले बताओ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी। अब मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं। तो मैं उनको जवाब देता हूं भारतीय सेना की तरफ से कि मुद्दे बहुत हैं देश पे राजनीति करने को। अरे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे राजनीति की जा सकती है, सेना पे राजनीति, मुद्दे बहुत हैं देश पे राजनीति करने को, पर उनसे सबूत ना मांगो जो तैयार रहते हैं देश पे मरने को। और जिस पे करो राजनीति तुम, जिस पे करो राजनीति तुम, ये कोई धर्म या जात नहीं, और सेना पर उंगली उठाओ इतनी तुम्हारी औकात नहीं। जय हिंद।